अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जिस्मानी आदात के हवाले से एक टॉपिक लेकर आपके पास आया हूं। वो जिस्मानी आदात 5 हैं जिनको आप इख्तियार करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये 5 जिस्मानी आदात को हमने 5S से तरतीब दिया है। ये 5S क्या है? तो सबसे पहला S जो है स्टेपिंग, यानी आपने वॉक करना है, स्टेप अप करना है, रुकना नहीं है, चलना है। चलने की आदत इख्तियार करें। जो लोग पैदल चलते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। पैदल चलना बरसों से ये एक अच्छी आदत रही है। देखिए, पैदल चलना इस कदर फ़ायदेमंद है कि जो लोग ब्रिस्क वॉक करते हैं वो दिल के मर्ज का कभी शिकार नहीं होते, उन्हें शुगर का मर्ज लाहक नहीं होता, उनकी एजिंग प्रोसेस डिले होती है, वो सेहतमंद रहते हैं, उनकी जिल्द भी सेहतमंद रहती है। तो ये ब्रिस्क वॉक आपके न सिर्फ दिल, फेफड़े और दीगर आज़ा के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बल्कि ये आपको तंदुरुस्त और तवाना हर तरह से रखता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको एहसास उस वक्त होता है जब आप ये आदत इख्तियार आपने पैदल की चलने की रखी हो और अचानक आप पैदल चलना छोड़ दें, तो कुछ अरसे बाद आपको पता चलता है कि आप बहुत अहम चीज़ से महरूम हो गए हैं। तो पैदल चलना की आदत डालिए। ये पैदल चलना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत कारआमद है। फिर दूसरा आ जाता है स्वेटिंग, पसीना। ये अमूमन कुछ लोगों को तो पसीना वैसे भी आता है, वैसे शर्म से किसी को पसीना नहीं आता, लेकिन वैसे पसीना बहुत आता है लोगों को, बैठे हैं तब भी आता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्जिश ना करें। तो हमें ऐसी वर्जिश अख्तियार करनी है जिसमें पसीना आए। ये पैदल चलने के अलावा है। तो हमने ऐसी स्ट्रेनस या विगोरस एक्सरसाइज करनी है जिससे पसीना आए। तो ये भी जो है सेहत के लिए बेहतरीन है। इन जवानों को ये हम बता रहे हैं, बूढ़े लोगों को का तो वक्त गुजर गया, वो क्या वर्जिश करेंगे। इन जवानों को और अधेड़ उम्र लोगों से मैं मुखातिब हूँ, वो ये इख्तियार करें और स्ट्रेनस एक्सरसाइज की तरफ भी तवज्जो दें। लेकिन ये याद रखें कि एरोबिक एक्सरसाइज, जिसको हम ब्रिस्क वॉक अभी बता चुका हूँ, इसके बिना ये नहीं करना है। पहले एरोबिक में अपने आप को मास्टर करें, फिर उसके बाद विगोरस एक्सरसाइज की तरफ आएं। फिर तीसरा एस आपके लिए ये है जो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करें जिसके आपके मसल्स स्ट्रेंथन हो, आपकी बॉडी स्ट्रेंथन हो, आपके जोड़ स्ट्रेंथन हो। तो ये मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं। ये किसी अलग जो टॉपिक जब मैं ये करूँगा तो अलग अलग आपको फिर ये बताऊंगा, लेकिन आप अभी ये सिर्फ ये समझ लें कि ये 3 एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बता दिए, ये आपकी हेल्दी हैबिट्स में ज़रूर और बिल ज़रूर आने चाहिए। अगर आप पूरे दिन हर रोज़ ये वॉक नहीं कर सकते तो हफ्ते में 5 दिन कर लें। इसी तरह से आप विगरस एक्सरसाइज अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो ये कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन कर लें। इसी तरह से आप जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है, ये भी हफ्ते में 2 से 3 दिन कर लें। इस तरह से आप मुकम्मल तौर पर आपकी बॉडी सेहतमंद और तवाना रहेगी। फिर इसके बाद आता है चौथा एस। चौथा एस ये है कि आपने स्लीप, जो नींद है वो पुरसकून नींद 6 से 9 घंटे की अमूमन नींद कही जाती है, लेकिन ये सुन लीजिए, ये गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग है। सर्दियों में आपको 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है, और देख लीजिए अल्लाह ताला भी इस बात की तरफ इशारा देता है कि सर्दियों में रातें बड़ी हो जाती हैं तो आपको ज़्यादा नींद की रिक्वायर्ड है, और गर्मियों में रातें छोटी हो जाती हैं तो आपको 6 घंटे की नींद भी काफ़ी होगी। तो गर्मियों में 6 घंटे की नींद और सर्दियों में 8 घंटे की नींद सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो 5वां एस है वो हम लोग बहुत उसके दिल दादा हैं, इसको नहीं करना है। ये 4 एस तो करने वाली बता दी, आखिरी एस जिसको नहीं करना है वो है सिटिंग। बहुत ज्यादा सिटिंग नहीं करना है।
اب جو لوگ بولیں گے بھائی ہمارا کام ہی بیٹھنے کا ہے، ہم کیسے سٹنگ نہ کریں، تو ان کے لیے ہدایت ہے. ہدایت یہ ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کھڑے ہوں اور ایک راؤنڈ لگا کے دوبارہ آ کر کے بیٹھ جائیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک بھرپور انگڑائی لے لیں اور اپنی باڈی کو جھٹکا دے دیں. اس سے بھی وہ فائدے حاصل ہو جائیں گے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد کچھ منٹ تک سولیس پش اپ کر لیں، یعنی اپنے پنجے سے ہیل کو اٹھائیں، اپنے پنجے پر اپنے پیر کو اوپر اٹھائیں اور نیچے لے جائیں، اٹھائیں اور نیچے لے جائیں. تو اس طرح سے آپ، یہ سولیس پش اپ کہلاتا ہے. اگر آپ یہ بھی کرتے رہیں گے تو اس کا پرسسٹنٹ سٹنگ کا جو بیڈ ایفیکٹ ہے وہ زائل ہونے کی توقع ہے. تو یاد رکھیے یہ 5 ایس، اگر یہ 5 ایس کو آپ نے یاد نہیں رکھا تو پھر صحت آپ کو یاد نہیں رکھے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.